नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी हिंद लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश देते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने साफ कर दिया है कि अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी और ट्रायल की प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़ेगी। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने न सिर्फ राज्य में अपराध के मौजूदा परिदृश्य पर जानकारी दी है, बल्कि आने वाले दिनों की रणनीति का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार को 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। विनय कुमार ने बताया है कि 2011 तब तक राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बड़ी संख्या में संचालित हो रहे थे, तब लंबित केसों का निपटारा प्रभावी ढंग से हुआ था। अब एक बार फिर उस मॉडल को दोहराने की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी और इनका स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। साथ ही जिन अपराधियों की संलिप्तता इन मामलों में पाई जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। डीजीपी ने एक गंभीर और संवेदनशील बयान में कहा है कि एक भी हत्या साल में हो वह भी सहने लायक नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2004 में करीब 4000 हत्याएं हुई थी, जबकि वर्तमान में ये आंकड़ा घटकर 2400 के करीब पहुंच गया है। यानी पिछले 2 दशकों में हत्या के मामले में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में हुए सुधार को दर्शाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए डीजीपी ने बताया कि राज्य में निगरानी विभाग के जरिए सभी चीज़ों का आकलन करा जाएगा और राज्य में निगरानी विभाग के जरिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जा चुका है, जो साफ संकेत है कि कानून का शिकंजा सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर मौजूद भ्रष्ट तत्वों पर भी कस रहा है। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी जानकारी दी है कि बिहार में अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में भी तेजी आई है और पीड़ितों की शिकायत प्राथमिकता से दर्ज की जा रही है। राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है और थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को होने वाले बिहार दौरे को लेकर भी डीजीपी ने सुरक्षा की तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पीएम की यात्रा को लेकर पहले ही साइट का निरीक्षण किया जा चुका है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है, जिससे पीएम का दौरा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित हो। अपराधियों पर सख्ती के सवाल पर उन्होंने बताया कि अब तक राज्य के 1172 कुख्यात अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इनमें से 188 मामलों में कोर्ट को प्रस्ताव भेजा गया है और 4 मामलों में अदालत से जब्ती का आदेश मिल भी चुका है। बिहार के इस नए सख्त कानून राज के संदेश ने सिर्फ अपराधियों को सावधान किया है, बल्कि आम जनता में भी एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार किया है कि अब कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर भी दिखेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।